नमस्ते बच्चों। हमारी कक्षा 2 का हमने अभी चैप्टर पढ़ा नींद। उसके बाद में अब हम आते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले शुद्धलेख को जानना जरूरी है। शुद्धलेख के लिए देखें, सबसे पहले है जोर, मुंह, पढ़ाई, पढ़ाया, कॉपी, आइसक्रीम, करूंगी। शुद्धलेख शब्दों के बाद में आगे चलते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर पर। छोटे प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी हमें याद करना जरूरी है। पहला प्रश्न है, पीलू कहाँ जा रही थी? पीलू सोने जा रही थी। प्रश्न नंबर 2, मम्मी ने पीलू से सबसे पहले क्या करने के बारे में पूछा? माँ ने क्या पूछा था? पढ़ाई करने के बारे में। पीलू ने पढ़ाई कैसे करने की बात कही? पीलू ने पढ़ाई नींद में करने की बात कही। उत्तर दिया हुआ है, नींद में करने की बात कही। प्रश्न नंबर 4, मम्मी किसकी कचौड़ी बना रही थी? किसकी बना रही थी? मटर की। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला है, आपसे बात भी तो। क्या आएगा यहाँ पे फिलअप में? सोते सोते कर रही हूँ। आप क्या सोच रही थी कि? अब यहाँ पर की कौन सी लगी हुई है? छोटी की मात्रा। जब भी हम कहीं पर किसी के बाद में बात बोलते हैं, है ना, काम होने के बाद में बात जो आता है की, वहां पर छोटी की मात्रा आती है। कि मैं जाग रही हूँ, पीलू ने मम्मी से कहा। किससे कहा? मम्मी से। दूसरा नंबर देखें, अब तुम नींद में ही मटर की कचौड़ी खा लेना। यहाँ पर क्या आया? कचौड़ी। ग देखें, हाँ, खीर भी और आइसक्रीम भी। माँ क्या कह रही है? यहाँ पर आइसक्रीम शब्द आएगा कि तुम खीर भी खा लेना और आइसक्रीम भी खा लेना। अब देखें नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? यहाँ पर हमें पूछ बताना है कि ये शब्द वाक्य जो है किसने किससे कहे हैं। देखिए पहला, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये किसने कहा है? पीलू ने अपनी मम्मी से। और पढ़ाई, ये किसने कहा? मम्मी ने पीलू से। पता लग रहा है वो सोने जा रही थी तो पीलू ने अपनी मम्मी से। फिर और पढ़ाई, ये पढ़ाई के लिए कौन पूछ रहा है? मम्मी पूछ रही है। किससे पूछ रही है? पीलू से पूछ रही है। नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। थर्ड नंबर देखें, क्या बोल रही है वो कि नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। ये किसने बोला है? पीलू ने अपनी मम्मी से। अब जो इसके प्रश्न है, ये वाले प्रश्न आपको कॉपी पार्ट में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसका सिर्फ बुक पार्ट हम पूरा समझना चाहिए हमें। संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, बैग, पेंसिल, मेज, कुर्सी, अध्यापिका जी, रोहन, बिल्ली आदि। मतलब इन सभी को जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को जब जानते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कुछ संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। चादर, बिस्तर, पुस्तकें, मम्मी। आगे चलते हैं। की और की, देखो बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा। पहले मैंने आपको फिलअप में यही चीज समझाई थी, वही चीज यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज में आई हुई है कि छोटी, बड़ी की और छोटी की में क्या अंतर होता है। आइए इसे हम जानते हैं। देखो, नाम के बाद हमेशा की आता है और काम के बाद हमेशा छोटी की मात्रा वाला की आता है। जैसे रोहन की पुस्तक, उसकी गेंद, भैया की बॉल। आगे देखिए, जैसे कहा कि, बताया कि, या फिर था थे की। तो इस तरह से जब भी कोई काम के बाद आता है वहां पर छोटी की मात्रा वाला क आता है और नाम के बाद में छोटी, बड़ी की मात्रा वाला
तो आता है, यानी की और की अंतर होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विपरीत स्थान में सही प्रयोग करते हुए भरना है। देखो हमें पता लग रहा है साफ ही, रजत की पुस्तकें सोफे पर रखी थी, उसकी मम्मी ने कहा कि, है ना, यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी। कहा कि वह सोफे से पुस्तकें उठाकर अपनी मेज पर रख ले और मेज को थोड़ा साफ कर ले। रजत अपनी मम्मी की हर बात मानता है। उसके हटाकर उसने मम्मी से कहा कि, अब यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा वाला की आया, क्योंकि कहा कि, यहाँ भी कहा कि, उसने पुस्तकें सोफे से हटा ली हैं और अपनी मेज की सफाई करके उन्हें वहां रख दिया है। मम्मी रजत की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने प्यारे बेटे की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। आप तो आप पर छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अंतर समझ पाए होंगे। अब आगे देखें, नाम वाले शब्दों की जगह उनके बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सही प्रयोग करके खाली जगह पर लिखिए। पीलू ने कहा, अब यहाँ पर पीलू की जगह पर जितने भी शब्द आएंगे वो सारे शब्द हमें यहाँ भरने हैं। पीलू ने कहा, मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे आप 2 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं जगाना। इस पर मम्मी ने जवाब दिया, शाम के समय तो तुम्हें खेलने जाना है, तुम सो गई तो खेलने कब जाओगी। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर पीलू के स्थान पर मैं, मुझे, और माता के स्थान पर क्या आया, आप। फिर यहाँ पर फिर माता बोल रही हैं, तो वहां पर क्या आया, पीलू के स्थान पर तुम्हें आया और तुम आया। हमें अब क्या करना है, वाक्य प्रयोग करने हैं। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है पुस्तकें। हमें बहुत सारी जानकारियां पुस्तकों से मिलती हैं। बिस्तर, पीलू ने बिस्तर पर पुस्तकें रख दी। सोते सोते पीलू सोते सोते मम्मी से बात कर रही थी। हम इनके स्थान पर दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। इन 3 विराम चिन्हों के नाम याद करके नीचे दिए गए वाक्य में सही जगह पर इनका प्रयोग कीजिए। पहला देखिए कौन सा विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। सेकंड है अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। चलिए इनका हमें इस वाक्य में प्रयोग करना है। मम्मी ने जोर से आवाज लगाई, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, अब उठ भी जाओ, अल्प विराम, फिर स्कूल देर से पहुंचोगी, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करके हमने जाना कि हमें ये कैसे करना होता है। आगे चलते हम। घर की कुछ चीजें इस वक्त पहेली में खो गई है, उन्हें खोजने में पीलू की मदद कीजिए। ये वर्क पहेली आपकी बुक में दी हुई है, इसमें से आपको वर्ड्स निकाल कर लिखते हैं। पहला दिया हुआ पलंग, दूसरा देखें मेज, फर्श, गमला, फोर्थ गिलास, शीशा। इस तरह से हमने क्या किया, इसमें से जो भी वर्ड थे हमने उनको निकाल कर यहाँ पर लिख लिया। आपको इनके अलावा भी कोई वर्ड मिलते हैं वो भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, इसको आपको अपने आप करना है। दोनों चित्रों में से कुछ अंतर आ गया है उससे आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, यहाँ ये बॉक्स है, यहाँ ये टेडी बियर रखा हुआ है। इस तरह से देखिए ये बॉक्स में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे क्या है, एक पेंसिल या पेन कुछ रखा हुआ है। ओके, इस तरह से हमने इसमें कितने अंतर बता दिए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 अंतर हमने इसमें खोज लिए। तो इस प्रकार से आज हमारा बुक एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। नमस्ते बच्चों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।